आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल के इशारे से किसी को नहीं बताएगा। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम नाम रट लागे, किसके लिए नाम रट, कृष्ण के लिए ये रोक लगी हुई थी गुरु के। उसका मानसिक जप करना, समझे समझे। वो मंत्र बताओ, एक बीज मंत्र। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है। एक शब्द क्लीन शब्द, आधा बड़ी मात्रा होगी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा, गा की ध्वनि निकलेगी। आप अंग बोलो, यहाँ स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कोई मनी मनी बोल के देखो, अंग बोलो तो यहाँ स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लीन बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लीन एक में, तो हमारे ऋषि ने इसको जपने का तरीका बताया, क्लीन कृष्ण क्लीन, क्लीन कृष्ण क्लीन। क्री लगनी चाहिए, क्र में क्री, एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव। विनोद जी, गुरु भाई से निवेदन है, कृपया दिव्य लेखनी का पाठ करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव। कल जिस अध्याय को हमने पढ़ना शुरू किया था उसका शीर्षक था दीक्षा। इस अध्याय का शेष भाग हम आज पढ़ेंगे। सभी को कंटिन्यूएशन के लिए 2 लाइनें रिपीट कर रहा हूं। भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिकों को इस दिव्य विज्ञान के कारण अनेक समस्याओं का समाधान करने में भारी सफलता मिलेगी। कुंडलिनी अर्थात चित्ती उस परम सत्ता का दिव्य प्रकाश है, अतः उसमें ज्ञान की पराकाष्ठा है। वह अजर अमर है तथा सर्वज्ञ एवं सर्वत्र है, अतः उसके जागृत होने पर साधक को भूत भविष्य एवं वर्तमान की पूर्ण जानकारी होने में कोई आश्चर्य नहीं है। अब आगे, ईश्वर को सच्चिदानंद अर्थात सच्चित आनंद, सच्चिदानंद कहते हैं। अतः कुंडलिनी के जागृत होने पर साधक को इंद्रियातीत दिव्य अक्षय आनंद की निरंतर प्रत्यक्षानुभूति होने लगती है। इस दिव्य आनंद के सामने सभी प्रकार के नशों से घृणा हो जाती है और बिना किसी प्रकार के कष्ट के उनसे सहज रूप में पूर्ण मुक्ति मिल जाती है। मेरे साधकों में बहुत लोग ऐसे हैं जो शराब, अफीम, भांग, गांजा आदि के नशों से बुरी तरह ग्रसित थे। इस दिव्य आनंद के कारण सभी साधक उन सभी प्रकार के नशों से बिना किसी प्रकार के शारीरिक या मानसिक कष्ट के पूर्ण रूप से मुक्त हो चुके हैं। यही नहीं,
इस दिव्य आनंद के कारण मानसिक तनाव पूर्ण रूप से शांत हो जाता है तथा उससे संबंधित सभी रोग जैसे उन्माद, रक्तचाप, अनिद्रा आदि बिना दवा के स्वतः पूर्ण रूप से खत्म हो जाते हैं। विद्युत उपचार से ठीक न होने वाले कई रोगी पूर्ण रूप से रोग मुक्त हो चुके हैं। तो ऐसे रोगी आए जो इंसुलिन चिकित्सा से भी ठीक नहीं हो सके थे। इस शक्तिपात दीक्षा से मिलने वाली आनंद रूपी शांति के कारण पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। हमारे दर्शन में योग दर्शन के अतिरिक्त भी इस दिव्य आनंद का वर्णन मिलता है। गीता के 5वें अध्याय के 21वें तथा 6वें अध्याय के 15वें, 21वें, 27वें तथा 28वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने जिस बारीकी से इस दिव्य आनंद की व्याख्या की है, अन्यत्र कहीं नहीं मिलती। बाह्येष्व सक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम शयम मनुष्यते। गीता 5 विसर्ग 21। अर्थात बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला पुरुष अंतःकरण में जो भगवत ध्यान जनित आनंद है उसको प्राप्त होता है और वह पुरुष सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा रूप योग में एक ही भाव से स्थित हुआ अक्षय आनंद को अनुभव करता है। युजन्नैवं सदात्मानं योगी नियत मानसः शांतिम निर्वाण परमां मत संथाम मधि गच्छति। गीता 6 विसर्ग 15। इस प्रकार आत्मा को निरंतर परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ स्वाधीन मन वाला योगी मेरे में स्थित रूप परमानंद पराकाष्ठा वाली शांति को प्राप्त होता है। सुखमात्यंतिकम यत्तद् बुद्धि ग्राह्य मतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थित चलति तत्वतः। गीता 6 विसर्ग 21। अर्थात इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित हुआ यह योगी भगवत स्वरूप से नहीं चलायमान होता है। प्रशांत मनसम हेयम योगिनम सुख मुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्म भूतम कल्मषम। गीता 5 विसर्ग 27। अर्थात क्योंकि जिसका मन अच्छी प्रकार शांत है और जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को अति उत्तम आनंद प्राप्त होता है। युजन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यंतम सुखामश्नुते। गीता 6 विसर्ग 28। अर्थात पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद को अनुभव करता है। वैदिक मनोवैज्ञानिक अर्थात अध्यात्म विज्ञान, वैदिक मनोविज्ञान
अर्थात अध्यात्म विज्ञान के अनुसार मनुष्य का शरीर 7 प्रकार के कोशों यानी सेल्स से संगठित है, जिसके खोलों कोशों में आत्मा अंतर्निहित है। वे हैं पहला अन्नमय कोश, दूसरा प्राणमय कोश, तीसरा मनोमय कोश, चौथा विज्ञानमय कोश, पांचवा आनंदमय कोश, छठा चित्तमय कोश और सातवां सतमय कोश। हमारे विकास की वर्तमान अवस्था में साधारण मानव ने अपने नित्य व्यवहार के लिए पहले 3 कोशों का ही विकास किया है। कुछ मनुष्य सामर्थ्य पूर्वक विज्ञानमय कोश का प्रयोग करने में भी सक्षम है, क्योंकि इस समय विज्ञान अपने निज धाम से संचालित न होकर बुद्धि प्रधान मन में स्थित होकर कार्य करता है। यही कारण है कि विज्ञान सृजन के स्थान पर विध्वंस का कार्य अधिक कर रहा है। योगी इससे भी परे साक्षात विज्ञान में कोश के निज धाम तक जा पहुंचता है। जब विज्ञान अपने निज धाम में संचालित होकर कार्य करेगा, तब इसका संपूर्ण उपयोग मात्र सृजन में ही होगा। इसलिए महर्षि श्री अरविंद ने भविष्यवाणी की है, भारत जीवन के सामने योग का आदर्श रखने के लिए उठ रहा है। वह योग के द्वारा ही सच्ची स्वाधीनता, एकता और महानता प्राप्त करेगा और योग के द्वारा ही उसका रक्षण करेगा। याज्ञवल्क्य जैसे महानतम ऋषि तो साक्षात आनंद तक पहुंच चुके हैं, परंतु अंतिम 2 कोश अभी तक प्राप्त नहीं हो सके हैं, सिद्ध नहीं हो सके हैं। सिद्धयोग अर्थात महायोग, जो गुरु कृपा रूपी शक्तिपात दीक्षा से सिद्ध होता है, उसके साधक 7 कोशों का ज्ञान प्राप्त करने में सफल हुए हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं। पातंजलि योग दर्शन तो केवल 195 सूत्रों में कैवल्य पद पर पहुंचने की क्रियात्मक विधि बताता है। मनुष्य योनि ईश्वर की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। सभी का मत है कि मानव का सृजन उसके सृजनहार की प्रतिमूर्ति के रूप में हुआ है। अतः मनुष्य अपना क्रमिक विकास करते हुए सृजनहार के तद्रूप बन सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य की व्याख्या करते हुए गीता के 13वें अध्याय के 22वें श्लोक में स्पष्ट शब्दों में कहा है, उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चापयुक्ते देहस्मिन् पुरुषः परः। गीता 13 विसर्ग 22। अर्थात पुरुष इस स्थित हुआ भी पर अर्थात त्रिगुणातीत है। केवल साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता एवं सबको धारण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता तथा ब्रह्मादिकों का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है। इस इंद्रियातीत आनंद को संतों ने हरि नाम की खुमारी की संज्ञा दी है। संत सदगुरुदेव श्री नानक देव जी ने कहा है, भांग धतूरा नानका उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, चढ़ी रहे दिन रात। बाइबिल भी स्पष्ट कहती है, यह एक आंतरिक आनंद है जो सभी सच्चे विश्वासियों के हृदय में आता है। यह आनंद हृदय में बना रहता है। सांसारिक आनंद की तरह यह आता जाता नहीं है। इसका आनंद पूर्ण है। वह हमारे हृदय के कटोरों को आनंद से तब तक भरता है जब तक उमड़ ना जाए। प्रभु का आनंद जो हमारे हृदयों में बहता है,
हमारे हृदयों से उमड़कर दूसरों तक बह सकता है। यह आनंद ही शांति स्थापित करेगा। इस प्रकार यह अध्याय भी अब पूर्ण हुआ। कल जिस अगले अध्याय को हम पढ़ना शुरू करेंगे उसका शीर्षक है शब्द से सर्वभूतों की उत्पत्ति। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय जय गुरुदेव भाई साहब, बहुत अच्छी अनुभूति पढ़ी आपने जी। अब धनंजय जी, गुरु भाई से निवेदन है, कृपया आगे का मंच संचालन करें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, सारे गुरुजन भाइयों को गुरु सियाग सिद्धि योग में आप सभी का स्वागत है। आध्यात्मिक विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर द्वारा ये चलने वाला ऑनलाइन सत्संग है जिसमें आप सभी का स्वागत है। इस सत्संग में हम हमारे श्री जो गुरुदेव हैं, जो हमारे प्रभु हैं, एकमात्र जो हमारे ईश्वर हैं, उनकी बताए हुआ जो आध्यात्मिक विज्ञान है, जो कि सिद्धि योग है, उसकी चर्चा करते हैं। हम हमारे जीवन में आने वाले बदलावों का यहाँ पे अपने मंच पे अपने बदलाव रखते हैं कि कैसे हमारी शारीरिक बीमारियां खत्म हुई, कैसे हमारी मानसिक बीमारियां खत्म हुई, कैसे हमारी स्पिरिचुअल डिजीज खत्म हुई और कैसे हमारे जीवन में रूपांतरण हो रहा है, कैसे कैसे हमारी वृत्तियों में परिवर्तन हो रहा है, कैसे हम तमो से रज रज के सत्य में प्रवेश पा रहे हैं और कैसे हम हमारे जो शत्रु हैं छह उनसे लड़ रहे हैं। तो यही जितने भी जीवन में बदलाव आते हैं, जो कि हमारे गुरुदेव का आदेश है कि आपको जाके सबको बताना है, हम वही बदलाव, वही चेंजेस, वही साक्षात्कार और वही अनुभूतियां इस मंच पे इस दुनिया के सामने साझा करते हैं और सिद्ध योग का प्रचार करते हैं, जो कि एक बहुत सिंपल सा योग है जिसमें आपको सुबह शाम 15-15 मिनट गुरुदेव को अपने आगे चक्र पे धारण करके और उनसे प्रार्थना करके ध्यान करना है भूखे पेट। और 24/7 मतलब 24 घंटे उठते बैठते सोते जागते निरंतर गुरुदेव का बताया हुआ जो संजीवनी मंत्र है उसका नाम जप करना है, मतलब मेंटली करना है। तो ये निःशुल्क है, इसमें आपको कोई पैसा नहीं देना है, कोई कर्म कांड नहीं करना है, ना कहीं आना है, ना कहीं जाना है। सिर्फ एकमात्र गुरुदेव की आवाज में वो मंत्र सुन के आप दीक्षित हो जाएंगे। फिर आपको हरि का नाम जपते रहना है और वो हरि निरंतर आपके साथ रहेगा, आपका पथ प्रदर्शित करेगा और आपको आपकी उच्चतम आनंद से भी ऊपर सत्य और चित्त में स्थापित करके आपको सच्चिदानंद स्वरूप में डाल देगा। और वही हमारे गुरुदेव का कार्य है। और क्योंकि वो कार्य उनका इसलिए है क्योंकि वही परमपिता परमेश्वर सच्चिदानंद है, तभी वो ये कार्य कर रहे हैं। तो चलिए सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं और जितने भी गुरुजन भाई इस मंच से जुड़े हैं, आप सभी का मैं एक और बार स्वागत करूंगा और आप लोगों से निवेदन करूंगा कि कृपया इस मंच पे आएं और अपनी जो भी अनुभूति या जो भी प्रश्न है वो इस मंच पे रखें और जितना भी हो सकेगा उस प्रश्न का उत्तर मिलेगा अगर गुरुदेव की मर्जी हुई तो। बाकी आप अपनी अनुभूति रखिए, अपने बदलाव रखिए, अपने जीवन में जो भी आप गुरुदेव के प्रति फील करते हैं वो आप इस मंच पे रखें, क्योंकि आपके बोलने मात्र से या आपके गुरुदेव बुलवाते हैं उस मात्र से करोड़ों लाखों अरबों लोगों का भला होता है। और ये बात सत्य है कि सारी दुनिया आज दुख और कष्टों से भरी पड़ी है, उसी में हमें एक ऐसा सहारा ढूंढने को मिल गया है जो कोई पाखंड नहीं करता, कोई रुपए नहीं लेता, कोई दान नहीं लेता, कोई आने जाने की बात नहीं करता, बिल्कुल निःशुल्क और घर बैठे बैठे सर्वव्यापी सत्ता की बात करता है और हमें दीक्षित करके हमारा जीवन बदल देता है। तो शायद ऐसी चीज से तो मुझे लगता नहीं है कि कोई अट्रैक्ट ना हो, तो यही बात है। इसलिए हमारा प्रचार करना और गुरुदेव के बारे में बताना बहुत 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 आवश्यक है। और वो करने वाली उस परम सत्ता की लीला वही जाने, क्योंकि वो सत्संग करवाने वाला भी वही है, बुलवाने वाला भी वही है, प्रचार भी उसी का, हम भी उसी के, जो कर रहे हैं वो भी उसी के, जो नहीं कर रहे वो भी उसी के। तो आप लोगों से निवेदन है कृपया हैंड रेज करें और मंच पे आके अपनी कोई भी अनुभूति साझा करें। जैसे आज गुरुदेव की जो लिखी हुई वाणी थी, विक्रम सिंह पटेल जबलपुर। गुरु भाई आपका मंच पे स्वागत है। जय गुरुदेव। हाँ भैया, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जी गुरु भाई। हम रोहित रोहित गुरु भाई दादा की दिव्य लेखनी का क्या अमृत बरसा रहे भैया आज। हृदय आनंद से भर गया।
बिल्कुल इतनी दिव्य लेख भी गजब है, बहुत अमृत बरस रहा है अभी अपने सत्संग में, नहीं? जी गुरु भाई, मन सत्य। हाँ हाँ, आनंद आ गया, आनंद से भर गया हृदय। बहुत अच्छा लगा भैया, मेरे हाथों से तक वो दिव्य धारा बह रही, सब गीले हो गए हैं, सब सराबोर हो गए। बहुत आनंद आ रहा है, सच्ची बहुत अमृत बरसा दिया गुरु पुरोहित गुरु भाई ने। दादा तो ये तो लिखा है ना, पुरोहित गुरु भाई तो अमृत बरसा रहे हैं। गुरु भगवान उनकी सब इच्छाएं पूरी करे। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। हृदय आप बता नहीं सकते कितना आनंद हो रहा भैया, इस मास की चीज से बखान नहीं कर सकते। गुरु भगवान से बस इतनी ही प्रार्थना करते हैं कि हे दादा, नाम मंत्र बाह पकड़ी है तो नाम मंत्र नहीं भुलाना प्रभु। कितना हक मेरा दे रहना, मैं तो कामी क्रोधी लोभी अहंकारी पुत्र हूँ आपका। भैया मैंने भी कई गुरु बनाए थे, कुंडली जागरण वो माता जी आती हैं और वो सब पूरा किया था, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और अपने सिद्ध योग में रामलाल जी श्याम साक्षात भगवान स्वरूप है, उनको मंत्र हो ना हो याद नहीं भूलने चाहिए उनकी। यहाँ विराजमान रहते हैं गुरु भगवान का स्थान भैया, ऐसा सब प्रतीत होता है, उसका बखान ही नहीं कर सकते अपन। इतना आनंद भैया सही में, जो मास की जीव उसका आनंद बखान नहीं कर सकती भाई, वो शब्द नहीं है अपने पास भैया। बड़ी तो गुरु भगवान से बस यही प्रार्थना करता ही रहता हूँ दादा कि नाम नहीं भुलाना दादा। शरण में लिया है तो बारंबार प्रणाम, कभी गलती भी हो जाए तो बांह छोड़ना नहीं दादा, बस इतना ही प्रार्थना करता हूँ भैया। अमृत बरस रहा है यार भैया, बड़ा आनंद आ रहा है। दिव्य लेखनी में कितना आनंद बरसा भैया, नहीं? हृदय भर गया आनंद से। बहुत अच्छा लगा गुरु भाई। जय गुरु, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। बहुत सुंदर गुरु भाई, आपके आनंद ने हमें आनंदित कर दिया। आपके अश्वों ने हमारे दिल के जो था वो हृदय उसको कोमल कर दिया। बहुत ही सुंदर गुरु भाई, बहुत अच्छा लगा आपकी अनुभूति और आपकी बातें सुन के, दिल गदगद हो गया गुरु भाई, आनंद से हाँ भर चुका। हाँ, बस मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ कि दादा बांह पकड़ी है तो छोड़ना नहीं। मेरी औकात नहीं है, मैं नहीं कर सकता, कुछ करवा सकते हो आप दादा। मैं तो कामी क्रोधी लोभी कलयुगी पुत्र हूँ आपका, जिसका ना कोई संकल्प, जिसका ना कोई ईमान, जिसका ना कोई फरमान, जरा में बह जाना। तो बहुत हेल्प की दादा ने भैया, बहुत सामर्थ्यता आ गई है अब उन चीजों से लड़ने की, उनसे कोई मतलब नहीं है। वो मन साफ हो गया ना, खुद अनुभूति हो रही है कि हम इससे जीत जाएंगे। हमारे समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी श्याम के चेले हैं, मामूली के नहीं है। हमने भी कई गुरु बनाए भैया, जब वो आनंद नहीं आया जो गुरु भगवान अपने समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी श्याम के सिद्ध योग में है। मैं तो बिल्कुल छाती ठोक के कह रहा, मैं अपनी अनुभूति में अपने से, जो चखेगा वही जानेगा। इसे बताने की बात नहीं है, अपना काम तो बता दिया सामने वाले को। और ये भी बोल देता हूँ आखिरी में कि जो चखेगा, जो वो अमृत कल्प तरु अमृत फल बोलते हैं ना गुरु दादा, कि अमर वेल वो अमर फल है, जो चखेगा वो ही पाएगा। चखने से बड़ा आनंद आता है गुरु भाई, वो ही जाने, खग जाने खग ही की भाषा है ना, बड़ा दिल से आनंद। बड़े बहुत बहुत जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, सभी गुरु भाई बहनों। आनंद आ गया गुरु भाई, विक्रम जी गुरु भाई, वाकई बहुत 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 आनंद आया आपकी बात सुन के। और ये आप में से जो बुलवा रहे हैं वो भी गुरुदेव हैं। वो दिख रहा है हमें कि हमारे गुरुदेव कितना रूपांतरण करते हैं, कितने हृदय को कोमल करते हैं, इंसान का दिव्य रूपांतरण करते हैं। और बहुत अच्छी बात गुरु भाई आपने जो बोला कि सब करता धरता हमारे प्रभु हैं, हमारा कोई इसमें योगदान नहीं है, बस वो हमारा साथ ना छोड़े, बस यही उनकी उनसे अर्जी है। जो दिया उन्होंने दिया, जो लिया उन्होंने दिया, हम तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हैं। और ये सत्य है कि हमारा इस योग में कुछ नहीं है, सब गुरुदेव का है। बहुत सुंदर गुरु भाई। शायद इसी बात पे साधना जी गुरु बहन भी कुछ अभी इतनी सामर्थ्यता नहीं आती थी कि अपन मीटिंग ज्वाइन कर ले, लेकिन गुरु भगवान ने इतनी सामर्थ्यता दी थी कि आज अपन मंच पे अपना परिवार 55-60 आदमी का है, बोल पा रहा है भैया। नहीं इस जवान से बोल नहीं पाते थे, क्या बताएं, बचपन में हकलाते थे, और अब गुरु भगवान ने सब खत्म कर दिया। सब खत्म कर दिया, मतलब इस लायक बना दिया हमारे भगवान ने। तो अपने गुरु भगवान को साथ में बिठाने वाले हैं, साथ में बैठो यहाँ बाजी में। वो कहते हैं ना कि मैं नीचे बैठ जाऊंगा तो कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाऊंगा। वाह भगवान, वाह रे सच्चिदानंद,
वाह वाह वाह, तेरी जय जयकार, लाखों बार जय जयकार, करोड़ों। भैया जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव गुरु भाई। बहुत खुशी हुई गुरु भाई, बहुत खुशी हुई। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। साधना गुरु बहन, आपका मंच पे स्वागत है। हाँ जी, जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव गुरु बहन। मैं अभी एक जो थोड़ी सी अनुभूति कहें कि मतलब मेरे भाई को, विवेक को, अभी 2 दिन पहले जो ध्यान के दौरान प्रेरणा हुई थी, और मम्मी की, आपको मालूम नहीं है शायद, आप मंच पे नहीं थे, मम्मी की बहुत ज्यादा गंभीर परिस्थिति थी कि उनको एकदम से घबराहट उठती थी हृदय में, और वो 3-3 लोगों के पकड़ में नहीं आती थी। वैसे उनमें क्षमता नहीं है बिल्कुल भी घूमने फिरने की, लेकिन पता नहीं कहाँ से उनमें शक्ति आ जाती थी, और घबराहट की वजह से वो इधर उधर भागती थी और मतलब रुकती नहीं थी। तो ध्यान के दौरान मेरे भाई दिन सुबह शाम दोनों टाइम प्रार्थना कर रहा था कि गुरुदेव आप उनको ठीक कीजिए, कुछ कीजिए, क्या करें हम, हमें कुछ समझ में नहीं आता है। तो उसको प्रेरणा मिली थी कि दादा गुरुदेव की जो धुनी है ना, उसकी आप उनको जहाँ पे जो प्रॉब्लम है वहां पे लगाओ। तो मंच पे रखा था, सबने अपने अपने एक्सपीरियंस के अनुसार मतलब विचार भी प्रकट किए, लेकिन हमारा ये मानना था कि अगर ध्यान के दौरान जो भी गुरुदेव प्रेरणा देते हैं वो बिल्कुल मतलब करेक्ट होती है, उसमें या तो हम थर्ड पर्सन को किसी को मतलब कह रहे हों या फिर पड़ोसियों को बोल रहे हैं, वो गलत है। लेकिन अगर जिसका हृदय मतलब कनेक्शन होता है ना, उसके लिए प्रेयर करते हैं तो गुरुदेव उसके लिए सच ही कहा होगा। तो इस तरह से उसने प्रार्थना की, तो उसको धुनी मतलब लगाने के लिए बोला गया, तो उनके धुनी लगाई है। जब से मतलब परसों से उनके पास थी नहीं, मेरे पास, यहाँ मैं रुद्रपुर में हूँ, वैसे हमारे यहाँ कोरियर तीसरे दिन पहुंचता है, तीसरे दिन या चौथे दिन, और दूसरे दिन ही कोरियर मिल जाता है। यहाँ से मैं भेजती हूँ, वहां पे मिल जाता है, वैसे ही उनको लगाई जाती है। उसके बाद से उनको इतना रिलीफ है कि अभी तक उनको किसी भी तरह की कोई घबराहट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और काफी कुछ आराम है उन्हें। और और मैं साथ नाम में जी, हाँ जी, बोलिए भैया। नाम जब चल रहा है गुरु बहन। हाँ जी, हाँ जी, सब कुछ ध्यान नाम जब तो इस कंडीशन में इंसान बहुत ज्यादा करता है ना, है ना। तो मैं इतना जरूर कहूंगी कि ये जो प्रेरणा है वो, क्योंकि हृदयी जो अटैचमेंट होता है ना, वो उसके लिए मेरा भाई प्रेयर कर रहा था, इसलिए गुरुदेव ने उसको दिशा निर्देश दिए होंगे, इसलिए उसके लिए हो सकते हैं। अब ऐसा ना मान के चलें सभी लोग कि दादा गुरुदेव की धुनी तो इतनी कारगर साबित होती है और मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, तो ऐसा सभी हम करने लग जाएं, ऐसा सबके लिए नहीं हो सकता है ना। जैसे कि कई लोग कहने लग जाते हैं कि मुझे सामने वाले में तामसिकता नजर आ जाती है और इस तरह का मुझे होने लग जाता है, जो मैं कहता हूँ वो सत्य होता है, ऐसा नहीं है। वो तो सबकी अपनी अपनी अनुभूतियां हैं, और भाई और माँ का, बेटे का और माँ का एक कनेक्शन अलग ही होता है, इसलिए गुरुदेव ने उसको प्रेरणा दी और ऐसा हुआ उसके साथ में, और माँ बिल्कुल रिलीफ में है। और साथ में ही इसके में एक और अनुभूति अपनी स्वयं की बता देती हूँ, इसी तरह से मिली हुई प्रेरणादायी की, कि जी पिछले साल क्या हुआ था कि मैं जो अपन खाना खाते हैं ना, सुबह दोपहर शाम को जो भी नाश्ता करते हैं, तो मेरे साथ ये होता था कि मुझे ना घंटे 2 घंटे बाद भूख लग जाती थी, बहुत जबरदस्त वाली। और मैं सब्जियां खाती नहीं हूँ, अदर कोई चीज खाती नहीं हूँ, तो मेरे लिए रोटी ही बचती है। तो मैं क्या करने लग गई थी कि मैं सूखी रोटियां ही नमक की बनाती और वो खा लेती, और उसमें बड़ा टेस्ट भी आता, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे इतनी भूख क्यों लग रही है।
ना मुझे किसी डॉक्टर ने बताया, ना किसी अदर व्यक्ति ने कि मतलब भूख का कारण क्या हो सकता है, क्योंकि मैंने जिक्र भी नहीं किया किसी से भी। लेकिन भूख जैसे ही लगती, नमक की रोटी बनाई और मैं खा लिया करती थी। काफी समय गुजरते 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 ऐसे ही चलते चले गए। फिर क्या होता है, ध्यान के दौरान सुबह सुबह के ध्यान में मुझे गुरुदेव प्रेरणा देते हैं कि आज ना कीड़े की दवा खानी है। तो एकदम से मुझे मतलब आश्चर्य लगा कि कीड़े की दवा खानी है। फिर मेरे घर में मेरी बेटी है, मैंने बेटी से कहा, मैंने कहा बेटा ऐसे ऐसे ध्यान में मुझे प्रेरणा हुई है कि मुझे ना कीड़े की दवा खानी है। तो सारे दिन दिमाग में चलता रहा। शाम को रात को मैं गई मेडिकल से, अ, वो दवा लेके आई, एक दिन की लेके आई पहले तो। और मेडिकल वाला बोला कि इसमें ना 3 दिन का डोज रहता है, आपको 3 दिन का लेना पड़ेगा। तो मैंने कहा एक ही दिन का दे दीजिए आप। तो एक दिन लाके मैंने दूध मीठा किया और मैंने खा लिया। दूसरे दिन पता नहीं यूं ही मेरे खुद के ही विचार थे और मैं गई दूसरे दिन दोनों दिन के डोज लेके आ गई। तो दूसरे दिन भी खा लिया, तीसरे दिन मैंने नहीं खाया और रात को मैं ऐसे ही सो गई। तो रात को भैया मुझे गुरुदेव ने उठाया, सो गई थी बिल्कुल गहरी नींद में, उठाया और कहा कि मतलब दवा क्यों नहीं खाई, अपनी दवा लेनी है। और मैंने दूध के साथ वो दवा ली। उसके बाद में मेरी भूख एकदम नॉर्मल हो गई, जैसे अपन खाते हैं वैसी ही भूख, वैसा ही सब कुछ। फिर उस तरह की भूख कहाँ गायब हो गई। तो ये है कि मतलब मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ध्यान में गुरुदेव कई एक बार अपनों के लिए प्रेरणा दे देते हैं, वो भी सही ही साबित होती है कहीं तक, और स्वयं के लिए तो देते ही देते हैं। यही था मेरा। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव। और ये बात सत्य है साधना गुरु बहन की, गुरुदेव ने हमेशा कहा है कि जो मैं आपको सटीक जवाब दूंगा वो ध्यान और समाधि की अवस्था में दूंगा, और आप मुझसे अंदर से जुड़ो, वो 100% सही जवाब आएगा। और ये बात सही हाँ है गुरुदेव ने हमेशा नाम जप को चाबी कहा है। तो उन्होंने ये स्पष्ट कहा है कि नाम जप ही एकमात्र वो सहारा है जो आपके हर कष्ट को काटेगा। बट जी काटेगा इसलिए नहीं क्योंकि नाम और वो आत्मा, वो परमात्मा एक सत्य है, पर हमारे प्रारब्ध अलग है। तो हमारे प्रारब्धों के हिसाब से गुरुदेव जो हमसे करवाना चाहते हैं वो करवाते हैं। बट आप सही कह रहे हैं कि जो आपके साथ और हमारे जो आपके गुरु भाई हैं, हमारे गुरु भाई हैं, उनके साथ जो हुआ, वो इट्स नॉट मैंडेटरी। वो वेरी जी करता है आपके प्रारब्धों के हिसाब से, और हम सबके प्रारब्ध अलग है गुरु बहन, जितने भी गुरु बहन भाई हैं। पर उन प्रारब्धों में जो एक चीज सत्य है वो सच्चिदानंद परमेश्वर गुरुदेव है और वो मंत्र है, इसलिए उसको चाबी का है। बाकी बहुत सुंदर गुरु बहन कि गुरुदेव वाकई ही ध्यान में आके और जो हमें दिशा निर्देश देते हैं और वो हम फॉलो करें तो वो सत्य होते हैं। और गुरुदेव ने जो हमें कमांड दी है वो हमारे जीवन में बदलाव ला रही है, तो वो गुरुदेव है। वरना मन हमें भुला सकता है, बट मेरा ये मानना है गुरु बहन की मन का भी इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो गुरुदेव के आगे टिक सके। तभी तो जी। गुरुदेव इस जन्म में आते ही हमारा मन प्राण और बुद्धि को हर लेते हैं। और वैसे वैसे भैया मैं कहूंगी कि यूं मैं इतनी मतलब सभी लोग अपने अपने मंच पे रख देते हैं। कभी किसी दिन मैं पूरा थोड़ा सा बताऊंगी कि ज्यों ज्यों हम जितना कष्ट में मतलब होते हैं, उससे कई गुना ज्यादा जब हमें फल देते हैं ना गुरुदेव, वो ना तो हम उसके लायक होते और ना ही हम शब्दों में बयां कर सकते हैं कि हम उस समय कष्ट में होते हैं, हमें पता तो नहीं चलता। लेकिन एक नया नया कुछ गुरुदेव उसके बदले में देते हैं, जो कि मेरे लाइफ में मैंने देखा है। जब से मैं गुरुदेव से जुड़ी हूँ तब से 4 पड़ाव ऐसे आए हैं मेरे, जो कि बहुत ही गहन। ऐसा नहीं है जैसे कि 2-4 दिन ऐसा हुआ, बहुत ज्यादा मानसिक टेंशन है, बहुत ज्यादा परिस्थितियों से घिरे हुए हैं और हम क्या करें, घबरा गए। लेकिन वो वाला नहीं जो आप अक्सर बोलते हैं ना, कि जब हम ये चाहते हैं कि प्रभु एक चीज दे दो, या तो मृत्यु दे दो या फिर हमें आप जीवन दे दीजिए। बस वो डर कि या तो मौत चाहिए या फिर जीवन चाहिए, उस कंडीशन से गुजारने के बाद में जो गुरुदेव देते हैं ना, उसकी हम कल्पना भी नहीं करते।
कि हमें मिलने वाला क्या है। तो वही मैं कह रही हूँ कि वैसे में यूं देखा जाए तो मैं कई सालों से कष्ट में इतनी ज्यादा हूँ कि मुझे कोई शिकायत नहीं है किसी भी तरह, मुझे पता है क्योंकि मुझे जब निकालेंगे ना मुझे कितना मिलने वाला है कि जिसका मुझे मेरे दिमाग में चलता भी नहीं होगा, जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। इसलिए मुझे इतना धैर्य, इतना संबल है कि आप दो, उसमें कोई इंटरफेयर भी नहीं करते गुरुदेव कि मुझे उसमें जिस तरह से कीड़े की दवा खिला दी। क्या गुरुदेव मेरी जो प्रॉब्लम है उसको नहीं जानते? बहुत अच्छे से जानते हैं। हमें उस चीज से खुश रहना चाहिए कि हमें उस परम पिता परमेश्वर के सानिध्य में हमें हमारी जो प्रॉब्लम है ना उसकी नजरों के आगे हम भोग रहे हैं। हमारा कितना अच्छा नसीब कि वो हमें देख रहा है। लेकिन जैसे कभी-कभी होता है ना कि माँ-बाप, कई बार ऐसा होता है कि अपना बच्चा बहुत ज़्यादा कष्ट में होता है, वो जगह-जगह लिए फिरते हैं, हॉस्पिटलों में दुनिया भर का पैसा खर्च कर देते हैं, सब कुछ तबाह कर देते हैं, लेकिन तटस्थ देखते रहते हैं, कुछ कर नहीं पाते। अगर चाहें तो वो प्राण भी दे दें। ऐसे ही हमारे गुरु हमारे प्रारब्ध कर्म के अनुसार कहते हैं ना कि प्रकृति के विरुद्ध नहीं जाते। कहते हैं कि अगर विधाता मतलब ईश्वर भी, गुरु भी प्रकृति के विरुद्ध जाता है तो कहावत नहीं है, ये मैंने किसी में पढ़ा है या देख सुना है, मुझे ये ध्यान नहीं है कि विधि, विधान और विधाता तीनों ही कष्ट में आ जाते हैं अगर उसमें इंटरफियर करते हैं तो। तो जो हमारे प्रारब्ध हैं वो हमें भोग भोगने ही पड़ते हैं। तो उसके अनुसार जब तक चल रहा है और खुशी-खुशी मजे में है और मतलब आनंद से भोगा जा सकता है। चाहे कितना भी पीड़ा है लेकिन हमें ये याद रहता है कि हमारा गुरु हमें देख रहा है। संभाव स्थिति गुरु भाई। हाँ ये जी, जय पूरा गुरुदेव, सब यही कुछ बता। और हम एक ही भाव में रहते हैं। बहुत सुंदर अनुभूति। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव। साधना मिश्रा गुरुगण, बहुत ही सुंदर अनुभूति बताई। और ये बात स्पष्ट है कि गुरुदेव हमें जो आदेश देंगे हमारे ध्यान में आके हमारे लिए देंगे, या हमारा कोई भी बहुत क्लोजेस्ट वन उसके लिए दे सकते हैं, जैसे इनके भाई को दिया मदर के लिए, या उनको भी दे सकते थे बट उससे उनको फायदा मिला, गुरु बहन को उनके लिए दिया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी गुरु बहन भाई कल से ये दुकान लगा ले कि भाई मुझे तो गुरुदेव ये कहते हैं वो कहते हैं। नहीं, गुरुदेव आपको दिशा निर्देश अपने और आपके लिए और अपनों के लिए देते हैं, जो आपके हाँ, बहुत मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि मतलब ऐसा कई लोग सुन मतलब कहने लग जाते हैं ना कि मेरे अंदर ये आदेश हुआ है कि आप ऐसा करो पड़ोसियों के लिए या फिर अदर किसी व्यक्ति, तो उसके लिए नहीं हो सकता। क्योंकि माँ और बेटे का अटैचमेंट हृदयी होता है। इसलिए उसके लिए उस वो तो प्रार्थना कर रहा था ना सुबह-शाम दोनों टाइम कि गुरुदेव मैं क्या करूँ? मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो वही चीज़ है कि उसको प्रेरणा मिली और उनको फ़ायदा हुआ। और बात ये है ना गुरु बहन की, गुरुदेव ने भी कहा है कि आपके पहले माता-पिता आपके भौतिक माता-पिता है, फिर गुरु आता है। तो ऑब्वियस सी जी, बात है, गुरुदेव अपने उनके लिए जिनको उन्होंने अपने से भी ऊपर दर्जा दिया है, उनके हाँ। लिए तो गुरु करवा ही सकते ऐसे हैं। ही हमारे गुरुदेव भी तो दृष्टा बन के देखते रहते हैं, हमें कष्ट में भी देख रहे हैं, क्या उन्हें पता नहीं है? सब कुछ पता है ना? वो चाहें तो क्षण भर में सारी प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्हें पता है, भोग तो भोगने ही पड़ेंगे। अब जैसे कि वो कष्ट देते हैं गुरु बहन, मतलब कष्ट है, सुख है, दुःख है, बट हमें संभाव में डाल देते हैं कि कितना भयंकर कष्ट तो हम हँस के निकल जाते हैं। जी, सुदामा जी ब्रह्मज्ञानी थे। उन्होंने आराम से कष्ट को झेला, अपनी गरीबी को कितनी आसानी से खुशी-खुशी झेला, क्योंकि वो जानते थे कि वो स्वयं ब्रह्मज्ञानी होते हुए भी उसमें कुछ भी कोई बिना शिकायत के भगवान से किए हुए और अपना जीवन निकाल रहे थे। वो चाहते तो अच्छा जीवन भी जी सकते थे। जी, जय गुरुदेव भैया, बस इतना ही। बहुत सुंदर। और आपकी बातें, आपकी अनुभूतियों ने आज बहुत अच्छा मतलब सबको ये आई ओपनिंग करी है कि गुरुदेव जो दिशा निर्देश देते हैं वो वाक़ई आपको आपके अंदर से देते हैं, और वो दिशा निर्देश तभी सच्चे हैं तब वो आपके जीवन में रूपांतरण और सत्य घटित करता है। और हमें
हमेशा अपने गुरु से अपने अंदर से जुड़ना चाहिए और वो एकमात्र रखता है 24/7 गुरुदेव का दिया हुआ संजीवनी मंत्र का नाम जप। तो जितने भी गुरु बहन भाई हैं, वो सब जानते हैं कि नाम ही चाबी है और नाम ही से उसी चाबी, उसी मंत्र से खुमारी आती है, उसी खुमारी से आपके कष्ट कटते हैं और आप आनंद में आते हैं। तो और भी कोई गुरु बहन भाई अगर मंच पे अपनी बात रखें। विनोद पुरोहित गुरु भाई, आपका मंच पे स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। अभी जो गुरु बहन ने बात रखी थी उसी में बस मैं 2 लाइनें और जोड़ना चाह रहा हूँ कि ये बड़ी मनुष्य की कमाल की प्रकृति है। एक कमाल का उसका जो है एक फितरत है उसकी कि हम जो है सुख में तो भगवान को भूल जाते हैं और दुख में हम भगवान को याद करने लगते हैं। इसीलिए वो आपने भी दोहा सुना होगा कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और दुख में जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो ये जो गुरु बहन ने बोला कि हमारे को अपने जो प्रारब्ध हैं, प्रारब्ध तो काटने पड़ते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर प्रारब्ध हमारे ये हैं कि मैंने मान लो कोई क्राइम कर रखा है और मुझे 10 साल की सजा होनी है, 10 साल की जेल होनी है, तो गुरुदेव की कृपा से हमें सिर्फ 1 साल की ही जेल होती है। ये मेरा मानना है कि गुरुदेव प्रारब्ध तो जरूर कटवाते हैं, लेकिन उसको इतना हल्का कर देते हैं, बहुत कम कर देते हैं, और वो भी इसलिए ताकि हम उनको भूल ना जाएं। क्योंकि ये मनुष्य की फितरत है कि अगर उसका वक्त अच्छा चल रहा हो तो वो भूल जाता है, भगवान को भी भूल जाता है, गुरु को भी भूल जाता है। अगर हम सब जो है ईमानदारी से अपने अंतर्मन में झांक के देखें तो जब हमारा अच्छा वक्त चल रहा होता है तो हम कितना याद करते हैं गुरुदेव को, और जैसे ही हमारा बुरा वक्त आता है, और जितना ज्यादा बुरा वक्त आता है ना, उतना ही ज्यादा याद करते हैं गुरुदेव को। और गुरुदेव हमारी मनुष्य की इस फितरत को जानते हैं, इसलिए गुरुदेव ने कहा था कि जो गंभीर रूप से बीमार हैं उनको तो आज ही अजबा लग जाएगा। क्योंकि वो फितरत को जानते थे कि ये जो गंभीर रूप से बीमार हैं, ये इतना ज्यादा जो है मंत्र जाप करेंगे कि इनको तो अजपा लग जाएगा बहुत जल्दी। लेकिन जिनका थोड़ा वक्त अच्छा चल रहा है उनको टाइम लगेगा। तो ये मनुष्य की फितरत जो है ये गुरुदेव भी जानते हैं। तो इसीलिए दुख जो है थोड़ा बहुत हमारे को मिलता रहे तो ये अच्छा ही है। मुझे तो बल्कि याद आ रही है कुंती माँ की, मुझे बात याद आ रही है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने कुंती से पूछा कि तुम जो है कुछ मांगो, में से कुछ वरदान मांगो, कुछ मांगो। तो कुंती ने पता है क्या कहा भगवान श्री कृष्ण से कि हे कृष्ण, अगर कुछ मुझे देना चाहते हो, हमको देना चाहते हो ना, तो एक ही काम करना बस, हमारे दुख कभी खत्म ना हो, हमारे जीवन से दुख कभी खत्म नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर हमारे दुख खत्म हो गए तो हम आपको भूल जाएंगे फिर। तो ये कृष्ण भगवान से कुंती ने मांगा था कि हमारे जीवन से दुख कभी खत्म नहीं होने चाहिए पूर्ण रूप से। थोड़े बहुत दुख चलते रहेंगे तो अच्छा ही है, फिर हम आपको याद रखेंगे। तो इन सारे उदाहरणों से ये पता चलता है कि मनुष्य की फितरत ही ऐसी है कि वो बुरे वक्त में याद करता है भगवान को। और जितना ज्यादा बुरा वक्त होता है उतनी ही सघनता से, तीव्रता से, उतनी ही फीलिंग्स के साथ वो भगवान को याद करता है। तो गुरु बहन बस गुरु भाई यही तो बातें जो ऐड करना चाह रहा था। शायद लगता है किसी ने हैंड रेज किया हुआ है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। और ये बात सत्य है कि दुख मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव लाइफ में होगा तभी तो करंट फ्लो करेगा। अगर सिर्फ पॉजिटिव ही रहेगा तो करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव का बैलेंस जरूरी है गुरु भाई। और उसी से फिर न्यूट्रल एक फेज आता है, थर्ड फेज। तो वो तो इन दोनों फेज के होने मात्र से ही आता है। और मैं देखता हूँ किसने हैंड रेज किया है। साधना मिश्रा जी गुरु बहन ने हैंड रेज किया है। गुरु बहन आपका मंच पे पुनः स्वागत है। जय गुरु।
इसी संदर्भ में भैया मैं ये बात कहना चाह रही थी, जैसे कि भैया ने कहा कि इंसान दुख में याद करता है। ये चीज जब भगवान श्री कृष्ण संदीपनी गुरु के यहाँ दीक्षा लेने जब गए थे और जब उनकी अंदर की रूह अपन गुरुदेव जैसे निकालते हैं ना, तो जब भ्रमण करा रहे थे तो मुझे एक प्रसंग याद आया कि उसमें उसके दौरान वो कहीं शायद किसी जगह मिलने जाते हैं, शायद किसी गुरु से, और वहां पे जब वो कृष्ण भगवान उनको विराट स्वरूप दिखाते हैं संदीपनी गुरु को, तो उस दौरान उनको सारी यात्रा बताते हैं और उसके बाद में वो सारा उनको पूरा ज्ञान कराते हैं कि तू कौन है, क्या है और किस तरह से, मतलब मतलब उनको पूरा ब्यौरा देते हैं और बाद में कहते हैं कि तू अभी सब कुछ भूल जाएगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जब हम सुख में याद करते हैं या दुख में बहुत ज्यादा याद करते हैं, सुख में याद नहीं करते, वो भी ईश्वर ही कराता है ऐसा, क्योंकि उसको पता है कि अभी इसके सुख भोगने का समय है, दुख का है नहीं और ईश्वर को याद करने का भी नहीं है। तो जब दुख देता है, दुख सुख भी दुख की तरह ही इंसान को भोगना पड़ता है, ऐसा श्री कृष्ण ने कहा है। कि मैं ना, वैसे तो कहा है ना कृष्ण भगवान ने कि मतलब कोई भी व्यक्ति, दुखी व्यक्ति जब होता है तो उस दुखी व्यक्ति को मैं दूर जाने नहीं देना चाहता, क्योंकि वो मेरा सर्वप्रिय होता है, और ज्यों ही वो सुख में आता है मैं उसको फिर से कष्ट दे देता हूँ, क्योंकि वो स्वयं डरता है कि वो मुझसे कहीं दूर ना चला जाए, इसलिए उसको कष्ट जिसको समझिए ज्यादा मिलते हैं वो भगवान का प्रिय होता है। तो सुख के समय तो वैसे भी कोई याद नहीं करता, और ये ईश्वर का तो वैसे भी कहना है कि मतलब सुख भी दुख की तरह ही भोगना पड़ता है। जय गुरुदेव भैया। गुरु भाई ने भी हैंडल किया है, कृपया हम स्वागत है गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरुदेव की कृपा हम सब पर बरसती रहे। डिस्कशन बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन अब फिर हम लोग पास्ट का डिस्कशन कर रहे हैं। सुख दुख जो भी डिस्कशन हो रहा है सब पुराना है, गुरुदेव के आने के बाद पहले की अवस्था है। आप सिद्ध योग को अगर ध्यान से समझे, गुरुदेव की स्पीच को अगर ध्यान से समझे, और गुरुदेव की सिद्ध योग से जो क्रियात्मक परिवर्तन हो रहा है उसको अगर ध्यान से अगर हम लोग सुने और समझने की कोशिश करें, तो गुरुदेव बोलते हैं जैसे जैसे आप मंत्र जाप और साधना के दौरान आगे बढ़ते हो, तो वैसे वैसे क्या होता है, माया का आवरण छीन हो जाता है। आपको माने क्रियात्मक परिवर्तन आपके भीतर में आता है, और उस क्रियात्मक परिवर्तन के फलस्वरूप क्या होता है, आपको एहसास होता है कि आपके भीतर से माने जो आपके कर्म हो रहे हैं, इसको करने वाला एक मैं नहीं हूँ, तीनों गुण ही कर्ता होते हैं, माने सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये ही एक्चुअल कर्म करते हैं बेस्ड ऑन आवर संस्कार। तो जब आप मंत्र जाप और साधना के दौरान ऊंचाई तक पहुंचते हैं, माने क्रियात्मक बहुत जल्दी हम लोग पहुंचेंगे, तब हम लोग को एहसास होता है कि मैं कर्म नहीं करता हूँ, माने मैं करता नहीं हूँ। गुरुदेव फिर बोलते हैं, जब आप पता चल जाता है कि मैं करता नहीं हूँ, कोई ये तीनों गुण ही कार्य कर रहे हैं, तब आप भोक्ता नहीं होती, माने आपकी नई एंट्री नहीं होती है, कर्म की नई एंट्री नहीं होती है। अब जब नई एंट्री नहीं होती है तो फिर आप भोक्ता नहीं बनते हो, और जब भोक्ता नहीं बनते हो तो फिर सुख दुख के झंझटों से हम लोग पार हो जाते हैं। तो वो जो हम लोग पहले सुनते थे कि सुख भोगना है, दुख भोगना है, ऐसी बहुत सारी बातें हम लोग सुनते थे। ये सब बातें वो सब इतिहास है। अभी हमारा सिद्ध योग है जिसमें क्रियात्मक परिवर्तन होगा। क्रियात्मक परिवर्तन के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, आप अधिक से अधिक मंत्र जाप कीजिए, कुछ दिनों कुछ महीनों के अंदर वो क्रियात्मक परिवर्तन आएगा। आपको एहसास होगा कि आप करता नहीं, ठीक है। तो हम लोगों को वो जो पास्ट जो है उसको भूल जाना है, और गुरुदेव के नए युग में नए तरह से हम लोग को सोचना है और आगे बढ़ना है, और इस सुख दुख के झंझटों से हम लोग मुक्त हो जाएंगे। और गुरुदेव बोलते हैं ना, इंद्रियातीत आनंद मिलता है।
ईश्वर ध्यान जनित आनंद मिलता है, पहले नहीं मिलता था। तो हम लोग सुख दुख के चक्कर में पड़े होते थे। जब आपको इंद्रियातीत और माने भीतर का ध्यान जनित आनंद मिल रहा है प्रैक्टिकली, तब आपको सांसारिक दुख सुख छुएंगे भी नहीं। तो ये चीज को हम लोग को ध्यान रखना है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, और बहुत सत्य बात बोली आपने कि सुख और दुख से ही तो ऊपर परे हमें जाना है, उस न्यूट्रल फेज में हमें जाना है। और सुख दुख तो गुरु भाई जीवन का साथ ही, आज मैं कहूँ कि मेरे जीवन में सुख आ जाए तो सुख बुलाया है तो दुख तो साथ में साथ आएगा, वो तो बाय प्रोडक्ट है गुरु भाई, वो तो साथ आना ही आना है। ठीक है, तो ये चीजें तो कभी हो नहीं सकती ना। मैं कहूँ कि उजाला है तो उजाले के साथ अंधेरा भी आएगा, तब तक अंधेरा नहीं है तो उजाला कैसा। तो हमें इस द्वैत से ही तो अद्वैत में घुसना है। तो जहाँ अद्वैत है वहां पे फिर संभाव है, फिर वहां सब एक है। वहां डार्क हो चाहे लाइट हो, हर जगह हमारे गुरु ही गुरु है और उनका आनंद है। तो बस गुरु भाई वो बात आपकी बिल्कुल सत्य है। और सेशन का समय भी वो चला है। मैं जी गुरु भाई से, मैं मतलब सॉरी, मैं मंच पे और भी कोई गुरु बहन भाई अपनी बात रखना चाहे तो मैं आमंत्रित करता हूँ, वरना हम इस सेशन को श्री गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं और विराम लेते हैं। क्रांति चौधरी गुरु बहन, जय गुरुदेव, आपका मंच पे स्वागत है। क्रांति गुरु बहन। हाँ जी, जय गुरुदेव गुरु भाई। हाँ, अभी जो विक्की शर्मा गुरु भाई ने बोला कि क्रियात्मक परिवर्तन आएगा, तो मेरे हिसाब से तो क्रियात्मक परिवर्तन सबसे इम्पोर्टेंट तो जो उसमें बात होगी वो अपनी डिस्क्रिमिनेशन पावर बढ़ेगी। जब विवेक शक्ति, मतलब अगर अपन विवेक अपन अभी भी अपने विवेक है, तभी तो अपने सिद्धियों को अपनाया अपन ने कि भाई ये इससे हमारा ये होगा, कुछ सोच के तो अपनाया ना, वो भी विवेक शक्ति है। और जब क्रियात्मक परिवर्तन आएगा तो उस तुमने विवेक शक्ति और ज्यादा बढ़ेगी। दुख और सुख मतलब दोनों इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, विवेक शक्ति सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो मैं तो ये माना कि क्रियात्मक परिवर्तन में अगर विवेक शक्ति डिस्क्रिमिनेशन पावर बढ़ रही है आपकी, तो वो आप में क्रियात्मक परिवर्तन जो है वो मतलब स्पष्ट दिखाई देगा उस विवेक शक्ति बढ़ने के रूप में। और उसी की वजह से अपना फिर बाकी जो अपने डेवलपमेंट होते हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सारे उसी से होते हैं। मेरा तो ये मानना है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन, ये बात सच है कि विवेक से ही आगे बढ़ते हैं और तभी हम आनंद में प्रवेश करते हैं, तभी हम विवेकानंद कहलाते हैं। तो जब विवेक ही नहीं होगा गुरु बहन तो हम कैसे इस चीज को मानेंगे। और तब विवेक की वो सामर्थ्य दे देंगे गुरुदेव, तो गुरु बहन वो आनंद भी देंगे और फिर वो हमें विवेकानंद बनाएंगे और फिर आगे की यात्रा वो हमें करवाते जाएंगे। तो जय गुरुदेव गुरु बहन, सत्य बात बोली आपने। अब हम बुलाना चाहेंगे हिंगलू जी गुरु भाई को मंच पे। जय गुरुदेव गुरु। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में रूपांतर हो, विश्वव्यापी हो और विश्व के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। कल के अवतार की जय हो। जय दादा गुरुदेव, कल के अवतार की जय। जय कल की, जय गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव।